हमने प्रीवियसली 4 कैटेगरीज ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज डिस्कस की थी. फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस, फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन, फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी एंड फैलेसीज ऑफ डाइवर्जन. इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस, जिसकी काफ़ी टाइप्स हैं. फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस आप तब कमिट करते हो जब आप कोई ऐसा एविडेंस प्रेजेंट करते हो विच इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर लॉजिकली एस्टैब्लिशिंग योर कंक्लूजन. The reason why fallacies of relevance stick around is because the evidence seems relevant, it feels relevant. ये fallacies of relevance prey करती हैं on our likes and dislikes and our emotions. इसलिए जो first category of fallacy of relevance है, इसका नाम है appeal to emotion या फिर emotional appeals. Appeal to emotion हमारे काफ़ी emotions को target कर सकती है, जिस तरह fear, pity, love, compassion, hate and aversion. For the most part, appeals to emotion of any kind are not relevant for establishing the conclusion. इसकी एक मिसाल है कि फॉर एग्जांपल एक ओल्ड वेटरन के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो यू माइट बी थिंकिंग that no, we respect this man because of his military service and we also feel sympathy for him in our heart because of his old age. But we forget that how we feel about somebody is not a logical determinant to use in judging guilt or innocence. Second type of फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस में आता है एड होमिनम अटैक. एक एड होमिनम अटैक हम तब कमिट करते हैं व्हेन वी आर्ग्यू अगेंस्ट सम अदर पर्सनस पोजीशन. लैटिन में एड होमिनम का मतलब है टुवर्ड द मैन, और ये इसलिए है क्योंकि जब हम ये फैलेसी कमिट करते हैं तो वी गिव रीजंस फॉर आवर कंक्लूजन जो कंसर्न करती हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन रादर दैन इस इंसान की पोजीशन. जिस तरह हम इस इंसान को वर्बली अटैक करेंगे या फिर हम इसके पेरेंट्स का मजाक उड़ाएंगे या इसके पास्ट में से कोई इंस्टेंस ले आएंगे या हम इसकी इंटेलिजेंस या कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे रादर दैन लॉजिकली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन हिम एंड हिज आर्गूमेंट. ये आर्गूमेंट्स नेवरदलेस फिर भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, और इसकी एक वजह है स्लॉपी एसोसिएटिव रीजनिंग, क्योंकि हम प्रॉब्लमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्ड बाय एन आर्ग्यूअर विल बी ट्रांसफर्ड टू देयर आर्गूमेंट. इसकी एक और वजह ये भी है कि वी अलाउ आवर सेल्फ टू बी रूल्ड बाय इमोशन रादर दैन रीज़न. अगर हम एक इंसान के बारे में नेगेटिवली फील करते हैं तो दीज फीलिंग्स कैन क्लाउड असेसमेंट ऑफ देयर आर्गूमेंट्स. एड होमिनम अटैक्स की काफ़ी और भी टाइप्स होती हैं, जिसकी एक इंस्टेंटिएशन है टू कोके एड होमिनम अटैक, जिसका मतलब है यू टू. जब आप एक इस तरह का एड होमिनम फैलेसी कमिट करते हो तो यू अटेम्प्ट टू अंडरमाइन अ पर्सनस आर्गूमेंट बाय पॉइंटिंग टू रियल और परसीव्ड हिपोक्रेसी on the part of the person. इसकी एक मिसाल एक ये हो सकती है कि a father catches his son smoking a cigarette and the father when he was the same age used to smoke as well. तो इसके रिस्पॉन्स में the son might say कि you did it too when you were my age. But ये argument invalid होगा because smoking does not suddenly cease to be dangerous because the person explaining the dangers of smoking is a smoker. Next, we examine appeal to force. Appeal to force एक ऐसी फैलेसी है जब someone in a position of power threatens to bring down unfortunate consequences upon anyone who dares to disagree with his proposition. ये बहुत rarely explicitly develop होता है in arguments, but इसकी एक मिसाल हो सकती है. For example, एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि if you do not agree with my political opinions तो तुम सबको ग्रेड F मिलेगा. फिर वो कहता है कि मेरा मानना था कि Bush was the greatest president of the United States. Therefore, he was the greatest president of the United States. यहाँ पे it should be clear that even if all of the premises were true, the conclusion could nevertheless be false. Since that is possible, इस तरह के इस फॉर्म के arguments plainly invalid होते हैं because of the appeal to force. Next आता है appeal to pity. An appeal to pity tries to win acceptance by pointing out the unfortunate consequences जो बिफॉल होंगे अपॉन द स्पीकर एंड अदर्स फॉर whom we would then feel sorry. इसकी मिसाल ये है कि a person is caught while over speeding और उसको एक ट्रैफिक टिकट मिलने लगा है और उसका रिस्पॉन्स आगे से इस स्ट्रक्चर में है that I am a single parent and I am solely responsible for the financial support of my children. और अगर आप मुझे ये ट्रैफिक टिकट दोगे then I will lose my license और फिर मैं ड्राइव करके काम पे नहीं जा सकूँगा, और अगर मैं काम पे नहीं जा सकूँगा then I and my children will become homeless and may starve to death. Therefore, you should not give me this traffic ticket. Again, यहाँ पे conclusion false है even if the premises are all true. So ये argument fallacious है. फिर आता है appeal to authority, जिसमें
द ओपिनियन ऑफ समवन फेमस और अकॉम्प्लिश्ड इन अनदर एरिया, या फिर उसकी एक एक्सपर्टीज़ हो एक स्पेसिफिक डोमेन में, ही इज़ सपोज टू गारंटी द ट्रुथ ऑफ अ कंक्लूजन. एज अ पैटर्न ऑफ रीजनिंग दिस इज़ क्लियरली मिस्टेकन, क्योंकि कोई भी प्रोपोजिशन ट्रू नहीं हो सकता सिर्फ इसलिए कि कोई बहुत ही फेमस या टैलेंटेड या सक्सेसफुल इंडिविजुअल इसके ट्रुथ में बिलीव करता है. Even in areas where they have some special knowledge or skill, expert authorities could be mistaken, and we may accept their testimony as inductive evidence but never as deductive proof of the truth of a conclusion. फिर आता है appeal to ignorance, जो propose करता है कि we accept the truth of a proposition unless an opponent can prove otherwise. हम तब तक एक प्रोपोजिशन के सच में मानेंगे जब तक ये डिस्प्रूव ना हो जाए, या फिर जब तक एक ओपोनेंट इसके ट्रुथ को डिस्प्रूव ना कर दे. इसकी एक मिसाल ये है, ये कहना कि नो वन हैज़ कंक्लूसिवली प्रूवन कि जुपिटर के मून्स के ऊपर इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है, देयरफॉर देयर इज़ इंटेलिजेंट लाइफ ऑन द मून्स ऑफ जुपिटर. बट ऑफ कोर्स यहाँ पे एविडेंस का जो एब्सेंस है अगेंस्ट अ प्रोपोजिशन वो काफ़ी नहीं है टू सिक्योर इट्स ट्रुथ. व्हाट वी डोंट नो कुड नेवरदलेस बी सो. Lastly, आता है irrelevant conclusion, या फिर the fallacy of the irrelevant conclusion, which tries to establish the truth of a proposition by offering an argument that actually provides support for an entirely different conclusion. इसकी मिसाल ये है कि मैं कहूँ all children should have ample attention from their parents. फिर मैं कहूँ कि जो पेरेंट्स फुल टाइम काम करते हैं वो अपने बच्चों को ample attention नहीं दे पाते, और फिर conclusion में से ये ड्रॉ करूँ कि therefore mothers should not work full time. यहाँ पे premises जो हैं they might support some conclusion about working parents generally, but they do not secure the truth of a conclusion focused on women alone and not on men. Although clearly fallacious, this procedure may succeed in distracting its audience from the point that is really at issue.